जय हिंद दोस्तों, मैं रोहतास पटेल अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लब 1729 में आपका स्वागत करता हूं। और लास्ट लेक्चर में मेरी आपसे पोलर फॉर्म के बारे में बात हो गई थी। पोलर फॉर्म की क्या, CR इक्वेशन की पोलर फॉर्म और CR इक्वेशन, और हमने बात की थी W का ध्रुवीय रूप में, यानी कि पोलर फॉर्म ऑफ W बराबर f ऑफ z के रूप में अपने से बात हो गई थी आपसे। ठीक है, उस चीज को अब आगे बढ़ाते हुए मैं बात कर रहा हूं हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन बोले तो प्रसमवादी फलन। प्रसमवादी फलन, ये देखिए इस पे काफी क्वेश्चन भी हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं। ठीक है, जो अपने यूनिवर्सिटी में भी आते हैं, मतलब पेपर में भी आपके आते हैं। तो हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो मेरे पास मान लीजिए, मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं उसके बाद, कि u आपके पास कोई रियल वैल्यूज फंक्शन, u क्या है आपके पास कोई रियल वैल्यूज फंक्शन है, यानी कि f ऑफ z अपने पास क्या होता है, u x, y प्लस आयोटा v x, y, ये अपने पास कोई f ऑफ z होता है। इसमें u जो है आपको जो रियल वैल्यूज फंक्शन जो आपको दिखाई दे रहा है u, ठीक है, या आप v की बात करें या किसकी बात करें, v की बात करें, v भी आपका क्या है x और y का, x और y क्या है बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। तो u और v हार्मोनिक फंक्शन कहलाते हैं। u और v आपके जैसे बुक्स की अकॉर्डिंग बात करें तो वहां पे केवल u के बारे में बात किया गया है कि u x, y आपका क्या है हार्मोनिक फंक्शन, किस कंडीशन में कहलाता। मैं दोनों पे बात कर रहा हूं आपसे कि अपने पास f ऑफ z फंक्शन हुआ करता था जो u x, y प्लस आयोटा v x, y के रूप में हुआ करता था, जहां पे u और v जो फंक्शन है x और y के रियल वैल्यूज फंक्शन है। तो u आपका इस f ऑफ z में u किसी प्रांत d में, डोमेन d में हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। u इज सेड टू बी ए हार्मोनिक फंक्शन इन डोमेन d, यानी कि किसी प्रांत d में u आपका हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। कब कहलाएगा, यदि u एंड इट्स फर्स्ट टू ऑर्डर पार्शियली डेरिवेटिव आर कंटिन्यूअस। पहली बात क्या कि u एंड इट्स फर्स्ट टू पार्शियली डेरिवेटिव, यानी कि u तथा इसके प्रथम दो आंशिक अवकल समीकरण, प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण। डेफिनेशन पे तरीके से मैं बात करूं, फिलहाल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि हार्मोनिक फंक्शन होता क्या है। कि हमारे पास u कोई रियल वैल्यूज फंक्शन है इन डोमेन d में, तो u आपका हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा, प्रसमवादी फलन कहलाएगा। किस स्थिति में कहलाएगा, यदि u जो है u सेल्फ में u एंड इट्स फर्स्ट टू पार्शियली डेरिवेटिव, इसके दो प्रथम आंशिक अवकल, यानी कि डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y एंड डेल टू ओवर u अपॉन डेल x स्क्वायर और डेल टू ओवर u अपॉन डेल y स्क्वायर। ये शब्द मैं बोल रहा हूं फर्स्ट टू ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज आपके क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए। यानी कि ये आपके क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए आपके पास, कंटिन्यूअस होने चाहिए। और लाप्लास इक्वेशन को क्या कराना चाहिए, सेटिस्फाई कराना चाहिए इन डोमेन एवरी पॉइंट इन डोमेन डी, यानी कि प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर लाप्लास इक्वेशन को भी क्या कराना चाहिए, सेटिस्फाई कराना चाहिए। अब लाप्लास इक्वेशन क्या है, लाप्लास इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, क्या होती है, जैसे u के बारे में बात करूं तो डेल टू ओवर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यह है आपकी लाप्लास समीकरण, लाप्लास इक्वेशन। इस लाप्लास इक्वेशन को डोमेन डी के एवरी पॉइंट पर क्या कराना चाहिए, सेटिस्फाई कराना चाहिए, तब जाके u जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। ये u पे बात हुई है, v पे भी सिमिलरली बात कर सकते हो, v पे भी आप सिमिलरली बात कर सकते हो। जैसे मैंने कहा u आपका क्या रियल वैल्यूज फंक्शन इन डोमेन डी में, इसी तरह से v रियल वैल्यूज फंक्शन है। लेकिन यहां पे जब बात होगी तो प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज, प्रथम दो कोटि के, यानी कि v सेल्फ v और उसके फर्स्ट टू ऑर्डर पार्शियली डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस। यानी कि उस स्थिति में अगर बात करेंगे तो डेल v अपॉन डेल एक्स, डेल v अपॉन डेल वाई
डेल टू ओवर बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू ओवर बी अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये v और इसके फर्स्ट टू ऑर्डर पार्शियली डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए। और लाप्लास इक्वेशन अब u पे अगर अप्लाई करोगे, ऐसा नहीं है सर ये मैंने किस पे अप्लाई किया है, u पे किया सॉरी, तो v पे अप्लाई करना चाहते हैं तो डेल टू ओवर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो उस स्थिति में लाप्लास इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। उस स्थिति में v आपका क्या हो जाएगा, हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा, प्रसमवादी फलन हो जाएगा। यहां तक की कहानी समझ में आ रही होगी। ओवरऑल कहानी में यह है कि अपने पास कोई u या v में से किसी के भी एक के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे बुक्स में आपके में बुक्स के अकॉर्डिंग बात करूं तो u के बारे में बात करा है कि u अपने पास u इज ए रियल वैल्यूज फंक्शन इन डोमेन d। u वास्तविक मानी फलन है, अपने प्रांत d में वास्तविक मानी फलन है, ठीक है ना। u इज ए रियल वैल्यूज फंक्शन इन डोमेन d। देन तब या इफ, ठीक है ना, u सेड टू बी हार्मोनिक फंक्शन, u क्या कहलाएगा आपका, हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा अगर u के प्रथम दो कोटि के यानी कि u और उसके प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए। और साथ ही साथ जो u है, u जो फंक्शन अपना है वो लाप्लास इक्वेशन को क्या कराना चाहिए, सेटिस्फाई कराना चाहिए एवरी पॉइंट पे इन डोमेन d में, यानी कि प्रांत d के प्रत्येक बिंदु पर लाप्लास इक्वेशन को क्या कराना चाहिए, सेटिस्फाई कराना चाहिए आपका, ठीक है। तो मैं यहां पे तरीके से डेफिनेशन पे बात कर लेता हूं। देखिए डेफिनेशन पे बात करें, सुनिएगा भाई, ठीक है। u x, y इज ए रियल वैल्यूज फंक्शन इन डोमेन d। u हमारे पास कोई रियल वैल्यूज फंक्शन है इन डोमेन d, ठीक है ना। एंड u x, y इज ए रियल वैल्यूज फंक्शन इन डोमेन d। देन तब u x, y सेट टू बी हार्मोनिक फंक्शन in domain D if u and its first and second partially derivative continuous in domain D। अभी तक क्या कहानी समझ में आई कि u रियल वैल्यूज फंक्शन है इन डोमेन d में, तो u सेट टू बी हार्मोनिक फंक्शन, u हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा इन डोमेन d, प्रांत d में, यदि u एंड इट्स फर्स्ट एंड टू पार्शियली डेरिवेटिव, फर्स्ट एंड टू ऑर्डर पार्शियली डेरिवेटिव कंटिन्यूअस इन डोमेन डी, यानी कि u इसके दो प्रथम और द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए डोमेन डी में। एंड लाप्लास इक्वेशन क्या होती है भैया, u के बारे में बात कर रहे हैं तो डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। लाप्लास इक्वेशन आर सेटिस्फाई in every point, satisfy
एवरी पॉइंट इन डोमेन डी, satisfy every point in domain D, इन डोमेन डी। यानी कि ओवरऑल बात ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात की थी कि यू हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा यदि यू के प्रथम और द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज क्या होने चाहिए, संतत होने चाहिए इन डोमेन डी में, और लाप्लास इक्वेशन को क्या कराना चाहिए, सेटिस्फाई कराना चाहिए, तो यू अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। क्लियर, कहानी समझ में आ रही है। सिमिलरली वी के लिए भी अपन इस डेफिनेशन को बना सकते हैं कि वी हार्मोनिक फंक्शन किस स्थिति में कहलाएगा वहां पे। अब जैसे यहां पर थोड़ा सा इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि किसी को हार्मोनिक फंक्शन आपको प्रूव करने के लिए, जैसे हम एक थ्योरम पढ़ेंगे इसके बाद, किसी को हार्मोनिक फंक्शन प्रूव करने के लिए आपको उस फंक्शन के फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर पार्शियली डेरिवेटिव, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर पार्शियली जो डेरिवेटिव है इन डोमेन डी में क्या कराने हैं, आपको कंटिन्यूअस कराने। क्या कराने हैं आपको, कंटिन्यूअस कराने, और क्या कराना है आपको, उस फंक्शन के लिए लाप्लास इक्वेशन को क्या कराना है, सेटिस्फाई कराना है। तो उस स्थिति में जो फंक्शन आपको दे रखा है यू या बी, जो भी आपको फंक्शन दे रखा है, तो वो फंक्शन आपका हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है सब, यहां तक की कहानी समझ में आ रही है। तो मैं एक थ्योरम पे बात करता हूं, एक थ्योरम पे बात कर लेते हैं। आपकी एक बुक में थ्योरम है, थ्योरम नंबर है आपकी थ्योरम नंबर है 3.8.2। स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का, ठीक है, इफ एफ ऑफ जेड बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई इज एनालिटिक फंक्शन, इज एनालिटिक फंक्शन, ठीक है ना। इफ एफ ऑफ जेड बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई इज एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी, इन डोमेन डी, इन डोमेन डी, डोमेन डी में कैसा है ये, एनालिटिक फंक्शन है। साथ के साथ क्या कह रहा है, एंड यू एंड वी देन यू एक्स कोमा वाई एंड वी एक्स कोमा वाई आर हार्मोनिक फंक्शन इन डोमेन डी, आर हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन इन डोमेन डी। डोमेन डी में आपको क्या प्रूव करना है कि u और v जो है वो डोमेन डी में कैसे होने चाहिए, हार्मोनिक फंक्शन होने चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपसे हार्मोनिक फंक्शन को पढ़ाते टाइम बात की थी कि किसी फंक्शन को अब यहां पे क्या है, u और v के रूप में, f ऑफ जेड u और f ऑफ जेड में u और v अपने आप में दो अलग फंक्शन है। ये भी x और y का फंक्शन है और ये भी किसका है, x और y का फंक्शन है, और दोनों ही क्या है, रियल वैल्यूज फंक्शन है। तो ये कह रहा है u और v को आपको हार्मोनिक फंक्शन प्रूव करना है। अब किसी फंक्शन को हार्मोनिक फंक्शन प्रूव करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन आपकी समझ में आनी चाहिए, हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन आपको समझ में आनी चाहिए। वहां पे क्या कहा है, हार्मोनिक फंक्शन प्रूव करने के लिए क्या करना होगा आपको, वो u और v के साथ आपको क्या कंडीशन लगानी होगी कि u और v के फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए इन डोमेन डी में। डोमेन डी में u और v के फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर टू पार्शियल डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए इन डोमेन डी में, ठीक है ना। साथ के साथ क्या होना चाहिए, u जो है u के लिए u लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना चाहिए। इसका मतलब डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। तब आप कह दोगे कि सर u कैसा है, हार्मोनिक फंक्शन है, ठीक है। मैं यहां पे चाहो तो आप दोनों को एक साथ लेके कर सकते हो और चाहो तो किसी एक को लेके कर सकते हो, दोनों को साथ लेके भी करेंगे तब भी सेम है, या सिमिलरली v के लिए भी उस तरह से लिख सकते हो। मैं एक बात कर रहा हूं, ठीक है ना। प्रूफ पे अगर बात करें
प्रूफ पे बात करें, गिवन क्या है आपको, गिवन है साहब एफ ऑफ जेड इज ए एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी। इस बात से क्या समझ में आया कि भैया एफ ऑफ जेड जो है हमारे पास यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई कैसा है, एनालिटिक फंक्शन है इन डोमेन डी में, ठीक है ना। अगर एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन से क्या कहेंगे, एनालिटिक फंक्शन के लिए मैंने आपको एक दो तरह की कंडीशन पढ़ाई थी, एक तो नेसेसरी कंडीशन और एक सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में जब मैंने आपसे बात की थी कि कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड, ठीक है ना, एनालिटिक फंक्शन कब कहलाएगा, जब आपके वहां पे u और v जो है आपके u और v के फर्स्ट ऑर्डर के आंशिक फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, CR इक्वेशन को क्या कराना चाहिए, सेटिस्फाई कराना चाहिए। तो फिर फंक्शन एफ ऑफ जेड कैसा फंक्शन हो जाता था, एनालिटिक फंक्शन हो जाता था। ये एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन से तो मैं अगर बात करूं तो, ठीक है ना, देन आपको क्या कह रहा है, एफ ऑफ जेड इज ए एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी, देन तब क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई आर कंटिन्यूअस इन डोमेन डी। ठीक है ना, आपके इस अकॉर्डिंग एनालिटिक फंक्शन है तो क्या कह सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई आर कंटिन्यूअस इन डोमेन डी। डोमेन डी में ये कैसे होंगे, आपके कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे, ठीक है ना। एंड और क्या कह सकते हैं, अगर आपके पास डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई कंटिन्यूअस हैं तो इनके जो सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव हैं वो भी क्या होंगे, आपके कंटिन्यूअस होंगे। देन एंड डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू ओवर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू ओवर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू ओवर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर आल्सो कंटिन्यूअस इन डोमेन डी। क्या बात समझ में आई? पहली बात कि अगर अपने पास एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो इसके जो फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस है। अगर फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हैं तो इसके सेकंड जो ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव है वो भी क्या होंगे, आपके कंटिन्यूअस होंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव का आपने इनका डेरिवेटिव करोगे पार्शियल डेरिवेटिव दोबारा से, इसका एक्स के रेस्पेक्ट, इसका वाई के रेस्पेक्ट, ठीक है ना, इसका एक्स के रेस्पेक्ट और इसके वाई के रेस्पेक्ट, तो वो भी क्या होंगे, आपके कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे, ठीक है ना। और क्या कह सकते हैं एफ ऑफ जेड से, एक रिजल्ट तो पहला रिजल्ट तो ये आगा कि फंक्शन अगर एफ ऑफ जेड है तो उसके फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होंगे और सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव भी क्या रहेंगे, कंटिन्यूअस रहेंगे, अगर फंक्शन क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। एंड और क्या होगा, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, एंड सीआर इक्वेशन क्या होगी बेटा, सेटिस्फाई होगी, एंड सीआर इक्वेशन क्या है आपकी, ठीक है ना, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड ठीक है ना, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का, ठीक है ना, डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया, मुझे जरूरत पड़ेगी इसे इक्वेशन सेकंड नंबर दे दिया, आर सेटिस्फाई, सीआर इक्वेशन आर सेटिस्फाई। आर सेटिस्फाई इन डोमेन डी। यहां तक की बात आपके समझ में आ गई, यहां तक की सारी कहानी मैंने केवल एनालिटिक फंक्शन की नॉलेज से लिखा है कि एनालिटिक फंक्शन होने पे ये कंडीशन आपकी होगी। आप सुनिएगा सर, नाउ ठीक है ना, नाउ मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन
नाउ डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इक्वेशन फर्स्ट का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, है ना, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, पार्शियली होगा। डिफरेंशिएशन कैसा होगा, पार्शियली होगा। डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करा तो आपके पास क्या है, डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर इसका करोगे तो डेल टू ओवर, ठीक है ना, डेल टू ओवर वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल एक्स। इसको इक्वेशन नाम दे दिया नया थर्ड, इसको इक्वेशन नाम दे दिया मैंने नया थर्ड, ठीक है ना। एंड डिफरेंशिएशन इक्वेशन सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू वाई। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि लाप्लास इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए, डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू ओवर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो वो कहां से आएंगे, अगर मैं इसका एक्स के रेस्पेक्ट कर दूंगा, इसका वाई के रेस्पेक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास जो लाप्लास के लिए जिनकी जरूरत है वो रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद हम आगे प्रोसेसिंग करेंगे। वाई के रेस्पेक्ट करूं तो वाई के रेस्पेक्ट करिए सेकंड का, तो डेल टू ओवर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू ओवर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर माइनस का डेल टू ओवर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई, ठीक है ना। एक चीज वी नो दैट, इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए, इक्वेशन नंबर दे दीजिए 4, ठीक है ना। वी नो दैट, ठीक है ना, वी नो दैट डेल टू ओवर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू होगा डेल टू ओवर वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल एक्स। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, और यहां पे डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होने के कारण ये स्थिति आपकी बन जाएगी। आयलर के स्टेटमेंट से पढ़ा होगा आपने फर्स्ट ईयर में, पार्शियली डेरिवेटिव में, वहां पे तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। नाउ बाई इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन थर्ड और ये इक्वेशन फोर, अगर मैं इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर को अगर ऐड कर देता हूं, ठीक है ना, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा, और ये अपने पास क्या आ जाएंगे, रिजल्ट डेल टू ओवर यू, ठीक है ना, बाई इक्वेशन थर्ड प्लस फोर। अगर मैं इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर को ऐड करूं, ठीक है, अगर इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को ऐड करें तो डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखिएगा, राइट हैंड साइड में ये डेल टू ओवर वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स, डेल टू ओवर वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स माइनस डेल टू ओवर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है ना। अब हमने यहां पे अभी जो आपसे बात हुई है ये देखिएगा, मैंने क्या कहा, डेल टू ओवर वी अपॉन डेल एक्स, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ये दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है ना, इक्वल टू जीरो। सो यू एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना, यू एक्स कॉमा वाई सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन so u x comma y satisfy Laplace equation in domain D, in domain D since, ठीक है ना, then तब u x comma y is a harmonic function in domain D, in domain D, ठीक है ना। सिमिलरली अगर बात करें इसी प्रकार v
एक्स कॉमा वाई वी एक्स कॉमा वाई इज आल्सो हार्मोनिक फंक्शन इन डोमेन डी। अगर आप इसे सिमिलरली करना चाहते हो तो सिमिलरली कर देना। जो हम लेके चले थे कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, ये चीज अपने को दे रखी थी, और उसके बाद हमें उसे हार्मोनिक फंक्शन करना था यू और वी को। यू और वी को क्या प्रूव करना था अपने को? हार्मोनिक फंक्शन प्रूव करना था। तो हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको कुछ रिजल्ट्स बताए कि हार्मोनिक फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होने की अकॉर्डिंग मैंने यहां पे कुछ रिजल्ट्स दिए कि क्योंकि एनालिटिक फंक्शन है तो उसके फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियली डेरिवेटिव क्या होंगे? कंटिन्यूअस होंगे। तो सेकंड ऑर्डर के पार्शियली डेरिवेटिव भी क्या रहेंगे? आपके कंटिन्यूअस रहेंगे उस स्थिति में, ठीक है ना। उसके बाद मैंने यहां पे सीआर इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि एफ ऑफ जेड कैसा है? एनालिटिक फंक्शन है, तो सीआर इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई, यानी कि डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसका मैंने क्या किया है? इक्वेशन फर्स्ट का एक्स के रेस्पेक्ट, इक्वेशन सेकंड का वाई के रेस्पेक्ट करके ऐड कर दिया, मेरे पास लाप्लास इक्वेशन आ गई। सिमिलरली मैंने किस पे बात कर ली है? वी पे बात कर ली। अगर सिमिलरली नहीं चाहते हो कि नहीं सर मेरे को तो सिमिलरली नहीं करना है, तो क्या करना है? यहां पे अब आपको इसे बनाना है। कैसे बनाना है इसे? तो फर्स्ट का ठीक है ना, इस माइनस को चाहे इधर ले जाइए, कहीं पे भी ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट का, ठीक है, फर्स्ट का वाई के रेस्पेक्ट और सेकंड का किसके रेस्पेक्ट? एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करके, ठीक है ना। चाहो तो इनको सब्सट्रैक्ट करके कर सकते हो, ठीक है ना, साइन चेंज हो जाएगा, इसका सब्सट्रैक्ट माइनस कर देना। जैसे मैंने यहां पे एडिशन किया है वैसे ही आप क्या कर देना? सब्सट्रैक्शन कर दोगे तो ये पार्ट कैसा हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो डेल टू ओवर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू के रिजल्ट के रूप में क्या आएगा आपके पास? 0 आएगा। यहां पे u की जगह क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। तो फिर उस स्थिति में v भी कैसा हो जाएगा? हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। ये रिजल्ट्स आपको याद रखना है कि अगर आपको एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो u और v जो दोनों हैं, बोथ u एंड v, ठीक है ना, बोथ कैसे फंक्शन होंगे? आपके हार्मोनिक फंक्शन होंगे। और हार्मोनिक फंक्शन की भी आपको डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम और एग्जांपल पे नेक्स्ट टाइम बात करते हैं। तब तक के लिए भैया स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें।